प्रिय मित्रों, हम सभी लोग अपने जीवन में ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं। हम सभी लोग अपने जीवन में सफलता चाहते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, उत्तर भारत के एक बड़े शहर के एक धनी परिवार में मुझे जाने का मौका मिला। वहां की बहन पेशे से डॉक्टर हैं और प्रादेशिक स्तर पर कई अच्छे पदों पर कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने शहर में चुनाव लड़ा था और चुनाव में वो हार गई। उन्होंने अपने दुख को बताया कि अपने ही लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, मत नहीं दिया। काफी वार्तालाप चला। उसके बाद मैंने उनको अलग ले जाकर उनसे एक सवाल किया, क्या आप प्रार्थना करती हैं? वे विश्वासी हैं। उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना करती हूं। मैंने पूछा, किस समय करती हैं? उन्होंने कहा, रात के समय। मैंने पूछा, कितनी देर करती हैं? उन्होंने कहा, 5 मिनट। मुझे आश्चर्य हुआ, 5 मिनट? 24 घंटा देने वाले ईश्वर को 5 ही मिनट आप दे पाती हैं। 5 मिनट से आप क्या उम्मीद रखते हैं? ईश्वर से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? आपके पास अपने बच्चों के लिए समय है, पति के लिए समय है, दोस्तों के लिए समय है, टीवी के सामने बैठने के लिए समय है, मनोरंजन के लिए समय है, शादी विवाह में जाने के लिए समय है, राजनीतिक चर्चा करने के लिए समय है, योजनाएं बनाने के लिए समय है, लेकिन ईश्वर के लिए समय नहीं है। मैं सोचता हूं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग भी ऐसे ही हैं। वे ईश्वर को समय देने के लिए तत्पर नहीं है। वे ईश्वर से बहुत सारी कृपाएं प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे ईश्वर से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। यदि हम अनुग्रह के सिंहासन के पास ना जाएं तो हमें कैसे अनुग्रह प्राप्त होगा? मुझे लगता है कि कई लोग ईश्वर को गलत समझते हैं। वी मिसजज गॉड। हमारे अंदर ईश्वर के बारे में गलत गलत धारणाएं हैं। मुझे कई युवक युवतियों से मिलने का भी मौका मिलता है। वे कहा करते हैं, हमने प्रार्थना की, हमें कुछ नहीं मिला। हमने ईश्वर पर विश्वास किया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। ईश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है, ईश्वर देखता नहीं है, हमारी आवश्यकताओं को जानता नहीं है। इस प्रकार की कई शिकायतें हमें सुनने को मिलती है। हमने ईश्वर को गलत समझा है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और तुम मेरे शिष्य बने रहो। मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। ईश्वर की महिमा इसमें है कि आप बहुत फल उत्पन्न करें, हर क्षेत्र में, हर स्तर पर बहुत फल उत्पन्न करें, आप विकसित हों। यह ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की महिमा इसमें है। क्या कोई माली कभी चाहेगा कि मेरे गुलशन में अच्छे फूल ना हो? उस माली की गरिमा और महिमा इस बात में है कि उसके गुलशन में ढेर सारे अच्छे फूल। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? क्या आप में से कोई ऐसा पिता है, मां है, जो अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजों का प्रबंध नहीं करेगा? क्या आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य नहीं चाहेंगे? तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए क्यों अच्छा भविष्य नहीं चाहेगा? मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि हम सब के लिए ईश्वर की एक विशेष योजना है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ उसके अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे हित के लिए योजनाएं, तुम्हारे अहित के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। मेरे प्रियो, हम सब के लिए ईश्वर के हृदय में आशामय भविष्य की योजनाएं हैं, लेकिन उसे जानने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए हमें उनके पास जाना होगा। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। मैंने देखा है कि कई लोग
जब बहुत और अच्छे फल उत्पन्न करने लगते हैं तो वो यीशु को छोड़ देते हैं, यीशु को दूसरा स्थान देते हैं, यीशु का शिष्यत्व भूल जाते हैं। प्रभु चाहता है कि हम बहुत फल उत्पन्न करें, और प्रभु ने हमें यह भी बताया है कि हम कैसे बहुत फल उत्पन्न करें। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 5, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फल उत्पन्न करता है। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फल उत्पन्न करता है। जो ईश्वर से जुड़े रहता है वही बहुत फल उत्पन्न करता है। हमें ईश्वर के करीब आना होगा। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में उसके वाक्य 27 में हमें एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं। उस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि निकानोर नामक एक शासक यहूदियों पर आक्रमण करना चाहा और उसने विश्राम दिन को चुना, जिस दिन यहूदी पवित्र मानते हैं और उस दिन कोई काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम उस अध्याय में पढ़ते हैं कि यहूदियों ने ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर की दुहाई देने के बाद वे लड़ने के लिए गए। वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं कि वे अपने हाथों से लड़ रहे थे और अपने हृदय में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। दोनों बातें आवश्यक हैं। वे हाथों से लड़ रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, और दूसरी तरफ वे हृदय में प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन में सफलता के लिए यह एक महत्वपूर्ण रहस्य है। परिश्रम करना ही काफी नहीं है, परिश्रम के साथ साथ प्रार्थना करना अनिवार्य है। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो अपने जीवन में प्रतिभाशाली हैं, कई प्रकार के गुण उनके अंदर हैं, काफी प्रयत्न किए हैं, तब भी वे जीवन में सफल नहीं है। तो वचन हमें बताता है कि यहूदी हाथों से लड़ रहे थे और हृदय में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, और नतीजा क्या था? ईश्वर की महिमा उन पर प्रकट हुई। उन्हें ईश्वर के महान कार्य देखने को मिला। वचन में हम पढ़ते हैं कि निकानोर की सेना गाते बजाते हुए आई, बड़े आत्मबल के साथ, लेकिन यहूदियों ने प्रार्थना के बल पर उनको हराया और उन्होंने देखा कि 35,000 से भी ज्यादा लोगों को उन्होंने मार डाला। इस प्रकार वे आनंदित हो उठे कि कैसे ईश्वर की सहायता से हम निकानोर की सेना पर जीत पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर विश्वासी का जीवन इस प्रकार होना चाहिए। एक तरफ परिश्रम और दूसरे तरफ प्रार्थना, ये दोनों एक साथ जाना चाहिए। क्या आप विद्यार्थी हैं? बुद्धि से काम लीजिए, लेकिन हृदय में प्रार्थना कीजिए। बुद्धि से पढ़ाई कीजिए, हृदय से प्रार्थना कीजिए। क्या आप मेहनती हैं? एक तरफ मेहनत कीजिए, दूसरे तरफ प्रार्थना कीजिए। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 3 में एक बहुत सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है, और वो वचन यह है, अपने सभी कार्य ईश्वर को अर्पित करो और वह तुम्हारी योजनाओं को सफल बनाएगा। कितना सुंदर वचन है। अपने सभी कार्य ईश्वर को अर्पित करो और वह तुम्हारी योजनाओं को सफल बनाएगा। मैंने देखा है कि कई लोग अपने जीवन में सफलता चाहते हैं। सफलता चाहना काफी नहीं है, सफलता प्राप्त करना जरूरी है, और उसके लिए हमें ईश्वर के विशेष आशीष की जरूरत है। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 17 में इस्राएलियों के बारे में पढ़ने को मिलता है। निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 17 उसके वाक्य 8 से हम पढ़ते हैं कि अमलेकियों ने इस्राएलियों पर आक्रमण किया। इस्राएलियों के पास कोई विशेष सेना नहीं थी, न उनके पास आवश्यक शस्त्र थे, लेकिन मजबूरन उनको अमलेकियों से लड़ना पड़ा। मूसा ने योशुआ से कहा, तुम अगले दिन कुछ लोगों को लेकर जाओ और अमलेकियों से युद्ध करो। मैं पहाड़ी पर चढ़ूंगा और जो लाठी ईश्वर ने मुझे दिया है उसे ऊपर की ओर उठाए रखूंगा। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन सुबह जोशुआ कुछ लोगों को लेकर मैदान में लड़ने के लिए जाते हैं, और दूसरी तरफ मूसा पहाड़ पर चढ़ जाते हैं हूर और हारून के साथ। मूसा ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए रखा, और मूसा ने देखा कि जब जब उनके हाथ नीचे आए, अमलेकी प्रबल हुए और इस्राएली हार रहे थे।
मूसा ने देखा कि इस्राएलियों के हारने का कारण मूसा के दोनों हाथों का नीचे आना है, इसलिए मूसा ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए रखा। जब वे थक गए तो वे एक पत्थर पर बैठ गए और हारून और हुर ने उनके दोनों हाथों को ऊपर उठाए रखा। देखिए, मूसा के हाथ के नीचे आने से अमलेकी लोग जीतते गए और इस्राएली हारते गए। कुछ दिन पहले एक बिजनेसमैन ने मुझसे कहा कि देखिए, मेरा समूचा बिजनेस ईश्वर पर निर्भर है। एक चीज मैंने देखी है, जब जब मेरी प्रार्थना कमजोर हो गई तब तब मेरा बिजनेस डाउन हुआ। जहां जहां प्रार्थना कमजोर होती है वहां वहां लोग थकने लगते हैं, हारने लगते हैं, निराश होने लगते हैं, उदास होने लगते हैं, विफलता प्राप्त करने लगते हैं। मूसा ने जोशुआ से कहा, लोगों को लेकर मैदान में जाओ और तुम लड़ाई करो। मैं, हारून और हुर पहाड़ पर चढ़कर अपने हाथों को ईश्वर की ओर उठाएंगे। कितना सुंदर निर्णय है। मैं सोचता हूं कि हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए। एक तरफ जोशुआ लोगों के सहारे लड़ रहा है और दूसरी तरफ मूसा हारून और हुर के साथ ईश्वर की ओर अपने हाथ उठाए हुए हैं। वचन में बताता है कि सुबह से लेकर शाम तक मूसा ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए रखा और नतीजा, इस्राएलियों ने अमलेकियों को हराया और उन्होंने ईश्वर की महिमा अपने जीवन में देखा। हमारे जीवन में भी अगर ईश्वर की महिमा देखनी है तो हमें परिश्रम के साथ साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। जब मैं इस प्रवचन के लिए अपने को तैयार कर रहा था, मेरे कान में बार बार प्रभु यीशु बोल रहे थे कि मेरा उदाहरण दो। मैं रात भर प्रार्थना करता था, प्रार्थना के लिए समय निकालता था और दिन में ईश्वर के राज्य का प्रसार प्रचार करता था। ये दोनों हमारे जीवन में होना चाहिए, चाहे विद्यार्थी हूं, काम करने वाले हूं, पारिवारिक व्यक्ति हूं, हर एक के जीवन में प्रार्थना और परिश्रम दोनों एक साथ जाना चाहिए। कहा जाता है 50-50, यानी 50% हम परिश्रम करेंगे, 50% ईश्वर हमें सफलता देगा। मैं तो चाहूंगा कि हम लोग 100-100 करेंगे। 100% हम परिश्रम करेंगे और 100% हम ईश्वर पर निर्भर रहेंगे। हम प्रार्थना करें, विशेष करके इस समय हमारे जीवन की सारी परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। असंभव को संभव करने वाला ईश्वर हमारे जीवन में भी महान कार्य करना चाहता है। उसके लिए जरूरी है कि हम उनके साथ जुड़ें, उनके लिए समय निकालें। मेक स्पेस फॉर गॉड एंड गॉड विल मेक स्पेस फॉर यू। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद रखें। हे प्रेमी पिता ईश्वर, तू चाहता है कि तू हमें अपने आशीषों से भर दे। हमारे जीवन के हर पहलू, हर परिस्थिति में तू हमें अनुग्रहित करना चाहता है। हम पर दया कीजिए, हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए ताकि हम तेरे अनुग्रहों को प्राप्त करने के योग्य बने। हमें प्रार्थना के महत्व को जानने की कृपा दे। जो भी इन वचनों को सुन रहे हैं, हे प्रभु यीशु, इस समय उन सबको प्रार्थना का वरदान दीजिए। परिश्रम के साथ साथ तुझ पर निर्भर रहने का वरदान दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि तू हमारी प्रार्थना सुन रहा है।